श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय नित्यला पृष्ठ ओम विष्णुपादष्टदशतो श्रीमाद भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज श्री चरण कमले ये दास अदमेन अनंत अनंत कोटि दंडवत तत्पश्चात सद्रिय क्षत्रिय मंडली तथा मातृवृंद। श्रुत अनुपतित धात आदृत व अनुमोदित। भगवान श्री कृष्ण का कथा श्रीमद् भागवत कथा श्रुत कोई श्रवण करे, अनुपठित कोई पढ़े, अनुमोदित कोई आ नहीं सकता है लेकिन अनुमोदन करता है और बहुत अच्छा हुआ है, तो ये तीनों का उद्धार हो जाता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ जो उपस्थित हुआ भगवान का कथा सुनने का सुयोग मिल गया। 84 लाख जनी का वर्णना है भागवत में। तो हम लोग का जब पहले नंबर जन्म कहाँ होता है पता है? जालोजा नवलक्षानि क्रिमया रुद्रशंखकं पक्षिणां 10 लक्षकं 30 लक्षानि पशवा 4 लक्षानि मानवः। तो 84 लाख जनी वर्ण है। पहले जब भगवान को भूल के ये जगत में आता है कोई जीव, पहले उसका पानी में जन्म होता है। जलोजा नवलक्षानी 9 लाख सवाल और मछली हंगर ये सब होकर उसका बाद थोड़ा और ऊपर में उठ जाता है तो कृमि और रुद्र शंका का रुद्र माने 11, तो 11 लक्षवा कृमि कीट ये सब होकर जन्म होता है। स्थावर लक्ष विंशति, स्थावर मतलब जो चल नहीं पाता है, जैसा पेड़ पौधा है ऐसा होकर 20 लाख बार जन्म हो जाता है। और थोड़ा ऊपर में जाए तो पक्षी नाम 10 लाख, पक्षी होकर 10 लाख बार होता है। 30 लक्षानी पक्षी
और 30 लक्षानी पोषो, ये जो 30 लाख पोषो जैसा गैया और जंगली जो रहता है शेर हेन तेन, तो ये आशी हो गया। और लास्ट में 4 लाख बार मनुष्य जन्म होता है। तो इसका पहले भारत का बाहर हो जाता है 2 लोग। भारत में जब आता है वो जो जंगली मनुष्य है ऐसा होकर फिर चल जाता है 1.5 लाख, चल जाता है 1.5 लाख। लास्ट में कुछ जन्म अच्छे घर में देता है भगवान, जो भगवान का नाम ले सकता है, भजन कर सकता है, सेवा कर सकता है। तो ऐसा जन्म में हम लोग भजन साधन करें। तो गीता में कहा गया जंग जंग वापि स्मरण भावं त्यजतं तितकलीवरम तंग तमेव कुंत्यो सदा तद्भाव भाविता। मारने का समय तुम्हारा जैसा चिंता आ जाए, मार के तुम्हारा वैसा ही शरीर मिल जाएगा, वैसा स्थान मिल जाएगा। भागवत में वर्णना है। हमारा देश का नाम पहले क्या था? ये भारतवर्ष नहीं था, पहले था अजनाभ वर्ष। और भरत महाराज जब राजत्व किया, बड़ा अच्छा राजा था, बड़ा गुणवान, प्रजा का अपना लड़का का माफी देखता था। तो इसलिए उसका नाम अनुसार हमारा देश का नाम हो गया भारतवर्ष। लेकिन उसका जब लड़का बड़ा हुआ, उसको वो राजत्व का दायित्व देकर खुद चल गया जंगल में, एक छोटा से कुटीर करके भजन करने लगा एक नदी का किनारे में। एक दिन तो अपना मंत्र जप करता है, नदी का किनारे में बैठ बैठ करके ठाकुर जी को चिंतन कर रहा है। इस समय एक हिरण आया पानी पीने के लिए, और वो हिरण गर्भवती था, उसका पेट में बच्चा था। एक शेर जंगल में बड़ा जोर से चित्कार किया, आवाज किया, और हिरण का डर लग गया, तो वो जाम किया डर के मारे, और उसका बच्चा निकाल गया और पानी में गिर गया, और हिरण भी पानी में पड़ के वो मर गया। बच्चा तो मरा नहीं, वो भास रहा है। और ये राजा थोड़ा सा दयालु ही होते हैं, फिर साधु बन गया और दया आ गया। वो सोचता है अरे ये हिरण का तो बच्चा तो यहाँ हो गया, पानी में भास रहा है, वो तो मर गया, जिसको कौन देखेगा, बल्कि वो पानी में उतार करके बच्चे को ले आया। बच्चा को खिलाना पिलाना धुलाना इसमें लग गया, और बच्चा को लेकर दिन रात वो हिरण का बच्चा को देखभाल करता है। मंत्र जब भूल गया, आया था किस लिए? घर जोड़ छोड़ के भजन करने के लिए, और माया कहाँ फंसा दिया? हिरण का बच्चा में। तो शास्त्र में है हम लोग का मनुष्य जन्म हुआ किस लिए? हाँ, कहाँ फंस गया? भक्तापति में फंस गया, भरत महाराज फंस गया, हम लोग भी फंस गया। तो पशु है, हिरण का बच्चा है, वो थोड़ा बड़ा हो गया, इधर जाता है उधर जाता है, कभी जंगल में घुस जाता है, राजा तो उसका पीछे पीछे दौड़ाता है, कोई जानवर ना इसका पकड़ के खा जाए। ऐसा करते करते एक दिन वो कहाँ चल गया और मिल रहा नहीं। तब राजा ऊंचा जाएगा, पहाड़ में उठ गया, और ऐसा हिरण का एक नाम रखा, ऐसा था देख रहा है, और वो हिरण का बड़ा दुख आ रहा है, कहाँ चल गया हमारा हिरण, कहाँ चल गया, और नाम धरता है, बड़ा चिल्लाता है आजा आजा। इधर नहीं देख रहा है नीचे वाला क्या है, पहाड़ है तो ऊंचा, नीचे है तो ये रोड है। एक जगह तो बड़ा गड्ढा था, वो देखा नहीं, ऐसा चलता रहा, गड्ढा में गिर गया, और गिर करके साथ साथ प्राण निकाल गया। जंग जंग वापिस स्मरण भावम तेजतंते कलेवर। गीता में कृष्ण भगवान बोला है, जो चिंता करेगा मरने का समय तुम्हारा वैसा ही फल मिलेगा।
तो हिरण का चिंतन किया, क्या मिलेगा? हिरण का जन्म मिल गया, हिरण होकर जन्म हो गया। लेकिन फिर भगवान तो दयालु है ना, दयालु राम भजमन। हाँ, तो राम तो दयालु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा का सिंधु है। तो भगवान ने देखा भाई इतना दिन भजन किया और माया ने उसका फांसा दिया हिरण में, और वो हिरण हो गया। तो भगवान आशीर्वाद कर दिया, क्या? उसका पूर्व जन्म का स्मृति रह जाए। तो जो पूर्व जन्म में हिरण था, राजा था, उसको मन में आ गया और सोचा, अरे क्या सर्वनाश हो गया, मैंने इतना बड़ा राज्य छोड़ के आया, मेरा पोता पोती था वो तो छोड़ के आया और भजन करने के आया, लेकिन हिरण का बच्चे में पढ़ के हमारा बर्बाद हो गया। अभी क्या करूं? परे साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लाभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। बोले हम तो भजन करने के लिए आया था, साधु संग किया नहीं। साधु संग रहने से हमको बाँचा देता वो लोग। हाँ, हम अकेला भजन करने के लिए आया तो हमारा माया पकड़ लिया, हमें हिरण बन गया। अभी साधु का साथ रहेगा। वो हिरण बच्चा होकर आश्रम में चल गया। साधु लोग देखा भाई हिरण बच्चा आया, हिरण बच्चा है, बड़ा आनंद है। सब उसको बोला आ जा आ जा, वो तो आ गया। तो अपना पास रखा। इधर जब आश्रम में हर दिन हरि कथा होता है, जब हरि कथा होता है वो हिरण बच्चा वहाँ बैठ जाता है और उसको समझ में सब आ जाता है कि वो भगवान का कृपा है। और राजा का जो ज्ञान है पूरा है उसको, वो भी सिर डुलाता है। जब अच्छा बात होता है उसका आनंद होता है, ऐसा करता है। भाई साहब साधु देख रहे हैं, रे हिरण का तो सब समझ में आ जाता है, तो सिर डुलाता है, अच्छे से खिलाते पिलाता है। और हिरण वो आश्रम छोड़ के नहीं जा रहा है, सारा जिंदगी भर आश्रम में रहा और भगवान का कथा सुना। फिर मरने का समय मर गया जब, तो सारा साधु संग का फल में क्या हुआ? ब्राह्मण का लड़का होकर जन्म हुआ। फिर उसका मन में है हम राजा था, हिरण हो गया था, अभी ब्राह्मण हुआ, क्या करूं? भगवान का तो लाभ करना चाहिए। तो हम बात बोले तो हमको माया में फांसा देगा कोई ना कोई, हम बात नहीं बोलूँगा। बात बोलने का ताकत है, लेकिन वो छोटा से ऐसे ऐसे करने लगा। तो उसका दो भाई है बड़ा, वो लोग तो बोलते हैं ये अरे बोलो राम श्याम कुछ बोलो, ऐसे ही करता है। तो उसका पिता माता लेखा पढ़ा सिखाने के लिए बहुत चेष्टा किया, वो भी सीखा नहीं। जब बड़ा हो गया, पिता माता तो गुजार गया, तो उसका भाभी आ गया दो। वो लोग भाई को बोलता है, ये तो संड मार्ग में बहुत मोटा है, बहुत अच्छा है, बैठ बैठ के खाता है, इसको कुछ तो काम दो। तो दो भाई बोलता है क्या हुआ भाई, हमारा सब कुछ तो है, क्या काम देगा इसका, ये खाने दो ना। बोले नहीं नहीं कुछ काम तो करे। तो कुरुक्षेत्र में घर था वो लोग का। कुरुक्षेत्र में वो गेहूं का खेत पहरा देने के लिए वो ऊंचा ऊंचा करके जो थोड़ा घर काटता है ना, टोल टोल मारता, उस घर में उसका दे दिया, वो पहरा देता है वहाँ बैठ कर। और वो देखा हमारा तो बहुत अच्छा हो गया, हम यहाँ बैठ करके तो अच्छे से हरि नाम करेगा, क्यों सुनने वाला नहीं है। वो आनंद से हरे कृष्णा, जब किसी का साथ भेंट हो जाता है ना, तब ऐसा देखा था हम कुछ नहीं बोल सकता है। लेकिन अकेला जब हो जाता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहाँ कुछ दूर में 3-4 किलोमीटर दूर में वो जहाँ रहता है, एक छोटा सी जंगल है, वहाँ एक काली माँ का मंदिर अभी तक है। वो मंदिर में काली माँ जो रहता है उसका नाम था डाकाते काली। तो डाकात लोग क्या करता है, हर अमावस्या में एक आदमी को वहाँ पकड़ करके ले आता है और उसका माँ को वहाँ बलि चढ़ाते हैं और माँ का बड़ा आशीर्वाद मिलता है, तो अच्छा डाकाती होता है। ऐसा एक आदमी को पकड़ाया था और वो कैसे भाग गया। तो वो लोग बोला सोच यहाँ ढूंढो कहाँ मिलेगा।
ढूंढते ढूंढते और भरत महाराज को मिल गया। उस समय उसका जड़ो भरत बोलता था सब। तो उसको ले गया काली माँ स्थान में बलि देने के लिए। काली माँ देखा ये तो भाई भक्त है, कृष्ण का भक्त है, और कृष्ण का भक्त को यहाँ मारेगा तो कृष्ण तो हमारे ऊपर घूसा करेगा। अतएव ये डाकात को हम मार डालो, कृष्ण का भक्त का रक्षा करना है। काली हो, शिव हो और कोई देवता हो, वैष्णव का हर समय वो लोग रक्षा करता है, वैष्णव का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाने देता है। तो माँ काली ने क्या किया, वो लोग भरत को बोला, ए तुम्हारा जीवन धन्य हो जाए, माँ का सेवा में लग जाएगा, लो यहाँ वो हाड़ काटना क्या बोलता है, और रहता है वहाँ माथा लगा करके ऐसा मारता है बलि चढ़ाने के लिए। तो वो बलि चढ़ाने के लिए उसका रेडी कर दिया। अभी मंत्र पढ़ रहा है और माँ काली मंदिर से निकल आया। और माँ काली का हाथ में एक रहता है ना खड़ग, उससे माँ काली सब डाकात को मार डाला। बोलो काली माँ की। काली माँ तो भक्त लोग का रक्षा करता है। देखना काली माँ के गले में ना जो मुंडमाला है, एक हम लोग का मापी लोग नहीं है। क्यों? वो कोई भक्त नहीं है, सब असुर है। असुर को मार के ऐसा किया, बदमाश लोग को मारता है माँ, तो उसको भी मार डाला और सब डाकात को मार डाला। और भरत का बोला, भरत तुम जाओ, जहाँ तुम भगवान का भजन करता है वो आनंद से भजन करो, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। जो कृष्ण भजन करे उसका कोई नुकसान नहीं होता है, भगवान रक्षा करता है, जाओ। तो भरत महाराज फिर वापस आ गया और फिर वहाँ भजन करने लगा। कुछ दिन बाद उसका लड़का का लड़का राजा हुआ उस समय, उसका नाम हुआ रघुगन। तो रघुगन राजा गंगा सागर चल रहा है। आप लोग कोई गंगा सागर किया है इस साल? नहीं, इस साल नहीं, 4 साल हो गया। 4 साल हो गया। अच्छा, कपिल देव का दर्शन किया? ना लिया? बाप रे बाप, भले एक बार गंगा सागर ना ले तो उसका सब काम हो जाएगा। बढ़िया है। तो वो राजा ज्ञान लाभ करने के लिए कपिल देव का आश्रम जा रहा था, भागवत में है ये सब। तो जाते जाते पहले पहले वो डोली ना पालकी क्या बोलता है, कांध में चढ़ कर पालकी में जाता था 4 आदमी लेकर। एक आदमी का शरीर खराब हो गया, 3 से तो नहीं होगा। तो राजा ने बोला ये तो हमारा राज्य है, कोई आदमी को पकड़ के ले आओ। तो लोग घूमते घूमते देखा वही ऊपर में बैठ के, क्या ए आओ, बोले वही भरत, जड़ो भरत को बुलाया। वो तो आया, वो तो बात करेगा नहीं, करते बोले आओ राजा का सेवा में लगो, तुम तो बेश मोटा सोटा है। तो पालकी में उसको लगा दिया, वो चलते है। लेकिन वो साधु है ना, इधर मिट्टी देखते है, जो चीटी रहेगा तो चीटी का ऊपर पैर नहीं देगा, तो रोड में तो चीटी रहता है, वैसे देख चीटी तो लाभ देकर उधर पर, और पालकी में जो बैठा है उसका क्या होगा। तो राजा का बड़ा गुस्सा होता है, ए कहाँ से ये एक पगला लोग को ले आया, हमें पालकी में लगा दिया, ए ठीक से लो, ठीक से चलो, नहीं तो तुम्हारा सजा मिलेगा। फिर थोड़ा दूर जाकर फिर जब चिट्ठी आया फिर ऐसा कर दिया। राजा तो बड़ा गुस्सा हुआ और इधर उधर कुछ बात बोलने लगा। तब भरत महाराज ने सोचा इसको थोड़ा कीपा तो कर दूं, पालकी छोड़ दिया। पालकी छोड़ के राजा का सावन में आ गया, आकर बोलता है तुम कहाँ जा रहा है और क्या चाहिए बताओ। ऐसा जो बोला बड़ा गंभीर से। तब राजा ने देखा इतना दिव्य पुरुष है, ये कौन साधु है ना, कपिल देव आ गया हमारे पास। वो जल्दी पालकी से उतर करके प्रणाम किया। तब भरत महाराज ने उसको कुछ उपदेश दिया, बोले रघुगण तब तपस्या न जाची, न चेजना जलाग्निरोग्नि, बिना महत पाद रजोभिषेकम। हे रघुगण तुम कहाँ जा रहा है ज्ञान लाभ करने के लिए? जो करो सो करो, महापुरुष का चरण धूलि जितना दिन तुम स्पर्श ना करे
भगवान कृपा करेगा नहीं। भगवान खुद साधु का चरण धूलि सिर पर लेता है। हाँ, तो तुम कहाँ जा रहा है? तब भरत महाराज का पास वो ज्ञान लाभ किया और भरत महाराज 3 जन्म में भगवान को लाभ किया है। पहले जन्म तो राजा है, दूसरे जन्म हिरण और तीसरे जन्म ब्राह्मण का लड़का हुआ। तो हम लोग तो भारतवर्ष में जन्म लाभ हो गया। एक तो सुविधा तो हो गया, दूसरी सुविधा हम लोग का भगवान नाम में तो रुचि आ गया। हाँ, तीसरे क्या चाहिए? तो बोले ध्रुव महाराज नाम से एक लड़का था, गया ध्रुव महाराज कहाँ तपस्या किया? कौन गया है? कोई गया कि नहीं? ध्रुव 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 तारा जो ध्रुव महाराज थे वो कहाँ तपस्या किए थे? तो वृंदावन के बाहर जंगल में तपस्या किए थे ना। कहाँ? 84 कोट में दिखाते हैं ना। उस जगह का नाम बताओ। मधुबन। हाँ, मधुबन में तपस्या किया। वहाँ अभी मंदिर है, ध्रुव टीला नाम है जगह का। तो किस लिए गया था? उसका 2 माता है, उत्थानपाद उसका पिता है और सुरुचि और सुनीति, उनका 2 रानी है। सुनीति बड़ा रानी है, ध्रुव बड़ा का लड़का है, और सुरुचि छोटा रानी है, देखने का बड़ा सुंदरी है। और वो राजा को बड़ा मीठा मीठा बात करके राजा को अपना कब्जा कर लिया। उसका एक लड़का हुआ, उसका नाम है उत्तम। वो अपना लड़का लेकर राजा का पास सिंहासन में बैठा है। ध्रुव को इच्छा हुआ 5 साल का लड़का, हम जाकर पिता का गोद में बैठे। वो जब गया और उसका पिता हाथ ऐसा किया गोद में लेने के लिए, और उसका वो जो बीमाता है सुरुचि बोले रुक जा, तू तो मेरा गर्भ में आया नहीं और भगवान का तपस्या किया नहीं, तब माता का राजा का सिंहासन में कैसे बैठेगा? है हमारा गर्भ आना पड़ेगा, नहीं भगवान का तपस्या करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पिता का गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, यहाँ से भाग जाओ। राजा का लड़का है ना, थोड़ा से उसका समझ में आ जाता है। उसका बड़ा दुख मिला, बोला हमारा पिता का गोद में बैठने नहीं दिया। रोते 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 उसका माँ का पास आया। उसका माँ बोला क्या हुआ, तुम इतना रोता है क्यों, कहाँ लड़ाई किया? बोले नहीं लड़ाई टड़ाई नहीं, बीमाता ने ऐसा बोला है। बोले अच्छा बोला है, तुम हरि भजन करे तो तुम्हारा वो माता जी का गोद क्या है, हैं? स्वयं भगवान का गोद में चल जाएगा। बोले माता जी होरी कैसा देखने का है, क्या बोलूं, कैसा करो होरी भजन? बोले होरी का नाम है पद्म पलाश लोचन, बड़ा बड़ा आँख है। तो ठीक है माता जी हम चल रहा हूँ। निकाल गया। माता जी बोला नहीं नहीं थोड़ा बड़ा हो जाओ। वो रात में माता जी सो गया और वो चुप चुप करके भाग गया। भाग के मधुबन में चल गया और हे पद्म पलाश लोचन हरि, हे पद्म पलाश लोचन हरि बोलते हैं, रोते हैं। इधर वो जब रोते हैं उसका छाउन भगवान का पास पहुंचाता है। भगवान का मन भी उसका दर्शन देने के लिए इच्छा हो रहा है, लेकिन दर्शन नहीं दे पा रहा है। क्यों? गुरुकरण करना पड़ता है। बिना गुरु कृपा ना भवो सागर तरे कोई। हाँ, इसलिए गुरु करना पड़ता है। वो तो गुरु किया नहीं तो भगवान दर्शन नहीं दे रहे। तब भगवान नारद को बुलाया तो नारद गया भगवान के पास। भगवान ने बोला नारद जी तुम तो पूरा दुनिया घूमता है, सबको कृपा करता है, एक बच्चा रोता है क्यों नहीं कृपा करता है?
बोले प्रभु जी ठीक से बता दीजिए, कृपा तो कर दूंगा। कहाँ है बच्चा? बोले मधुबन में ध्रुव रोता है। जाओ तुम मंत्र देने से और मंत्र सिद्धि हो जाए तो हम दर्शन दूंगा। तब नारद जी आ गया। देखा छोटा से बच्चा है, राजा का लड़का, दिखने का बड़ा सुंदर है। बोले ए ध्रुव, तुम यहाँ किस लिए आया? बोले हम हरिभजन करने के लिए। अरे थोड़ी हरिभजन का टाइम अभी है, बड़ा हो जाओ, संसार करो, 50 साल हो जाए, फिर राज्य छोड़ करके भजन करना। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम हरि का साथ भेंट करेगा फिर वापस जाएगा, उसका पहले जाएगा नहीं। हाँ। तब राजा ने, नारद ऋषि ने उसको मंत्र दिया। कौन सा मंत्र दिया? ये भी आपको आप लोग सुनाने इधर भागवत सब तो होता है कि नहीं? नहीं होता होता है, सुनते हैं और भूल जाता है। यहाँ से सुनते इधर से निकाल देते। हाँ। ऐसा नहीं है, समय पे याद कभी याद आ जाता है। कभी एकदम से वो हो जाता। हाँ। पता नहीं, तो इतना वो हो गया ना तो वो जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हाँ यही जो बोला, बहुत देर में बोला है, थक बोला है। वो रोज ही करते हैं मंत्र, पर ध्यान में नहीं आता है। ओम नमो भागवती वासुदेवाय। तो वो बैठ गया, उसको गुरुजी बोल दिया ये मंत्र जाप करना, तो वो जाप करने लगा। ओम नमो भागवती वासुदेवाय। पहले महीने फूट टूट कुछ खाया था, दूसरे महीने वो छोड़ दिया, पेड़ का पत्थर खाने आरंभ कर दिया, वो भी तीसरे महीने में छोड़ दिया। पानी पीता था, चौथा महीने में पानी छोड़ दिया। पंचम महीने में हवा खा के रहते था, पंचम महीने में हवा छोड़ दिया। षष्ठ महीना में सांप छोड़ दिया। एकदम बैठ गया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। उसका गुरुजी आ गया। बोले ध्रुव, बोले गुरुजी हम जल्दी कैसे भगवान का लाभ करें? बोले उस थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। बोले क्या बात है ये ना, हम तो खाना पीना तो छोड़ दिया, और क्या करें? बोले वायु को रुकना पड़ेगा। बोले वायु रुकना, तो गुरुजी सिस्टम सिखा दिया। तब वायु रुकना होता है, कुंभक होता है, ऐसा निश्चय लेता है ना, और छोड़ता नहीं, बंद कर देता है। तो वो ऐसा थोड़ा अभ्यास करा 15 दिन, और फिर पूरा 6 महीना जब हो गया, निश्वास बंद कर दिया। कोई एक प्राणी निश्वास बंद करे, गोटा दुनिया बंद हो जाएगा, सबका सबका जोग है। वो जब निश्वास बंद कर दिया और मन मन में वो चल रहा है, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय। जो जहाँ था, क्या मनुष्य, क्या पक्षी, नदी का पानी, सब खड़ा हो गया, सब चलना बंद हो गया। जल्दी देवता लोग नारायण का पास चल गया। प्रभु प्रभु, बोले क्या हुआ? अरे ध्रुव ने तो जो काट दिया, पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा, जल्दी कुछ कीजिए प्रभु जी। अच्छा अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। भगवान आकर उसका सामने में खड़ा हो गया। बोलो श्री भगवान वासुदेव की। जब खड़ा हो गया तो बोले ध्रुव आँख खुलो, तो ध्रुव आँख खुला और देखा शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान। वो कुछ बोलना चाहता है, ऐसे ऐसे मुँह कर रहा है, लेकिन छोटा तो, लिखा पढ़ा ज़्यादा सीखा तो नहीं। तो भगवान का हाथ में शंख रहता है। शंख मतलब वो पूरा ज्ञान है उसका अंदर, उसका सिर में ऐसा लगा दिया भगवान। लगाने का साथ साथ उसका दिव्य ज्ञान आ गया। 1000 श्लोक बना करके भगवान को स्तव कर दिया। भगवान बड़ा खुश हो गया और बोला ध्रुव, तुम जो चाहता है, जिस लिए आया था पिता का गोद में बैठने के लिए, तो वो तुम्हारा मिल जाएगा, तुम राजा हो जाओ। तब वो हाथ जोड़ लिया। बोले प्रभु जी, स्थानाभिलाष तपसी स्थित तम प्राप्तवान देव मनीन्द्र गुज्जम
काच विचिन्नम अपि दिव्यराधनम श्यामिं कृतार्थोस्मि वरं न जाचे। हे प्रभु, जब हम घर से निकाला था तब हमारा कोई ज्ञान नहीं था, तो इसलिए हमारा मन में था जब राजा होना सबसे बड़ा काम है, तो इसलिए हम तपस्या किया। लेकिन मान लो वो जो लोग, कुछ गरीब लोग ना ये करते हैं ना, जहाँ सब फेंकते हैं प्लास्टिक बोरा में भर भर कर ले जाता है, तो ऐसा करते करते किसी का एक सोना का जो रुपया है, कॉइन बोलते हैं, सोना का मोहर का डिब्बा मिल जाए, वो वही काम करेगा और नहीं करेगा। तो हमारा तो चिंतामणि मिल गया, हाँ, आप मिल गया, दिव्य आराधना है आप। हम ये जगत है कांच का बाजा, एक ठोकर में टूट जाएगा। ये राज्य बोलो और ये शरीर बोलो और हमारा जो परिवार वर्ग है, कब कौन मारेगा तो कोई ठीक नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा प्यार हम लोग किसको करते हैं? अपना शरीर का। हाँ, हाँ, खिलाना पिलाना, हाँ, कितना खर्च करना।